सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑथराइजेशन एंड रेफरल भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अभी इस वीडियो के हम अंदर डिडक्टेबल, कोपे, को इंश्योरेंस क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, कब कब जरूरत होती है, रेफरल क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, वो सारा हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते फटाफट चलते अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो वेलकम टू द स्क्रीन गाइस। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का डिडक्टेबल, कोपे एंड को इंश्योरेंस। सो बेसिकली ये होती है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ हिस्सा या कुछ शेयर क्लेम का जो पेमेंट होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है, उसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट पेशेंट को भी पे करना पड़ता है। यानी जो पेशेंट वहां पे होता है, जो सर्विसेज लेता है, वो पे करता है। पेशेंट इंश्योरेंस भी लेता है और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पे करता है एज पर देयर प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो कि पेशेंट पे करता है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिव करवाने के लिए। ठीक है, ये कॉमन वर्ड है, हम लोगों को पता होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते। हम समझते हैं कि जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे डिडक्टेबल होता है PR1, को पेमेंट होता है PR2 और को इंश्योरेंस होता है PR3। ठीक है, तो ये 3 PR होते हैं जिनको आगे मैं अभी आपको बताऊंगा और इसी वीडियो में हम ऑथराइजेशन और रेफरल को भी कवर करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल इज अ फिक्स amount you pay out of pocket for covered services before your insurance company started paying act as your initial share of costing। So deductible basically एक amount होता है, एक fix amount होता है जो कि आपके पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर अप्लाई करती है। वो 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है और वो $50 भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? अगेन आपके प्रीमियर के ऊपर। जितना महंगा प्रीमियम होगा आपका, उतना ही आपका कम डिडक्टेबल होगा, और जितना डिडक्टेबल ज्यादा होगा आपका, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो उतना ही कम होगा। हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, चॉइसिंग अ हाई डिडक्टेबल यूजुअली लोअर योर प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डिडक्टेबल को हाई रखेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, और अगर आपको प्रीमियम को हाई रखते हैं तो आपका डिडक्टेबल कम हो जाएगा। यहाँ पे समझने की बात यह है कि डिडक्टेबल इट इज अ फिक्स अमाउंट जो कि हमें इंश्योरेंस को पे करना होता है एट द टाइम ऑफ सर्विस। इनिशियली सर्विसेज जो हम लेते हैं, जो हम पहले कुछ क्लेम्स जाते हैं, तो हम जेन्युइन जा रहे हैं, यानी हम रियल में प्रॉब्लम है हमारी, तब हम जा रहे हैं, इस वजह से ही डिडक्टेबल लेंगे। हर चीज इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी तो लोग फ्री में भी जाके इलाज कराना चालू कर देंगे। तो इसकी वजह से लोग अननेसेसरी जाके मेडिकल एक्सपेंडिचर चीजें ना बढ़ाएं, इसीलिए सारे PR होते हैं। ठीक है, अब डिडक्टेबल हम समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है को इंश्योरेंस। अ को इंश्योरेंस इज इंश्योर्ड इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिसी पेइंग आउट ऑफ द पॉकेट फ्रॉम द कवर। सो ये डिडक्टेबल एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, एंड ये एक फिक्स परसेंटेज होता है। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल यू विद 20% ऑफ कोपे यू पे $10,000 ऑन अ 50,000 बिल। सो बेसिकली क्या होता है कि कुछ हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ योर प्रीमियम, अगर आप अपना प्रीमियम हाई रखेंगे तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, बट जब पेशेंट अपना प्रीमियम लो रखता है तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है और 30% तक भी हो सकता है। सो डिडक्टेबल हो गया हमारा फिक्स अमाउंट एंड को इंश्योरेंस हो गया हमारा फिक्स परसेंटेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है को पेमेंट। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अ को पेमेंट इज अ फिक्स फी यू पे अपफ्रंट फॉर अ स्पेशल हेल्थ सर्विसेज लाइक डॉक्टर विजिट, प्रिस्क्रिप्शन विद इंश्योरेंस कवरेज एट रेस्ट। सो बेसिकली ये क्या होता है? ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये है अपॉइंटमेंट फीस। ठीक है, जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट थिंग आप अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक जो फीस पे कर सकते हैं, इट कैन बी $5, इट कैन बी $10, इट कैन बी $25 एंड इट कैन बी $40 इन केस ऑफ स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट क्या है ये मैंने अभी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट और PCB डॉक्टर्स क्या होते हैं वो सब आउट ऑफ नेटवर्क, इन नेटवर्क, वो मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। तो कोपे एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, जो आपको विजिट के टाइम पर देना होता है। द कॉस्ट ऑफ शेयर पार्ट ऑफ योर प्लान ऑफन प्रिंटेड ऑन योर ID कार्ड। लाइक जो आपकी मेंबर ID कार्ड होती है, पेशेंट का कार्ड होता है जिसके ऊपर उसके इंश्योरेंस की डिटेल, नाम और उसकी मेंबर ID वगैरह लिखी होती है, उसी के ऊपर को इंश्योरेंस मेंशन होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए सभी अब वेट कर रहे थे, सो वो है प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन क्या होती है? इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो आपने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करा है और अचानक आपके पास 10,000 रुपए का बिल आ गया,
आप सरप्राइज हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे ये कैसे हुआ। सो इसी तरीके से जब पेशेंट एकदम से हेल्दी होता है या फिर कोई सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव होती है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर शोल्डर डिसलोकेटिंग, किडनी फेलियर, ऐसी ऐसी सर्विसेज जो बहुत महंगी होती हैं या फिर किसी स्पेशलिस्ट बंदा ही उनको कर सकता है। डीप ईयर क्लीनिंग या फिर आईज के लिए आप बोल सकते हो आई स्पेशलिस्ट के पास ही होना जरूरी है। तो जब कोई ऐसी चीजें होती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी यानी जो कम प्रीमियम वाले प्लान होते हैं, बहुत छोटे प्लान होते हैं लाइक एचएमओ प्लान जिनको बोल सकते हैं। सो एचएमओ प्लान के अंदर ऐसा होता है कि आपको कोई सर्विसेज लेने से पहले, बहुत सारी सर्विसेज लेने से पहले प्री ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। प्री ऑथराइजेशन होता क्या है? इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ परफॉर्मिंग दी सर्विस इंश्योर अबाउट दी पेमेंट। सो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, प्री ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही बता देना एक बहुत बड़ी सर्जरी है या एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है जो कि हम पेशेंट को करने चाह रहे हैं और इसकी वजह से आपको इतना अमाउंट लमसम हमें अमाउंट पे करना होगा एज पर देयर कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट। वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें प्री ऑथराइजेशन एक तरीके से प्रायर इंफॉर्मेशन होता है इंश्योरेंस कंपनी को कि बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सर्विस मैं इस पेशेंट को देने वाला हूं और इसकी ये मेडिकल नेसेसिटी है, ये इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और इस चीज के पैसे आप मुझे देंगे। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको एक अल्फा न्यूमेरिक ऑथ नंबर आपको बना के देती है जो कि आप अपने क्लेम फॉर्म पर लगा के बिल करते हैं एंड फिर आपको उसकी पेमेंट मिलती है। ठीक है, अब इसके और भी टॉपिक्स होते हैं। प्रायर ऑथराइजेशन अगर मिस हो गई है या हमने सर्विस लेने से पहले ऑथराइजेशन नहीं ली तो क्या करना होगा, वो सारी चीजें हम लोग आने वाली वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे। अभी प्रायर ऑथराइजेशन के लिए हमें यही समझना है कि इट इज गेटिंग अप्रूव्ड फ्रॉम द patient's health insurance company before the specified treatment, test and medication or surgery are performed, confirm their medical necessary and coverage under the plan। ठीक है, जैसे हमने बात करा वो सारी चीजें हैं इसी के अंदर कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम पेशेंट को ये सर्विस दे रहे हैं तो इसकी पेमेंट आप कर दीजिए। ठीक है, ऑथराइजेशन के लिए अभी के लिए इतना ही, आगे हम इसको और भी पढ़ेंगे और डीप भी इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है रेफरल। अब रेफरल क्या होता है? सो इट इज अ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ प्राइमरी केयर फिजिशियन यानी पीसीपी। पीसीपी को आप समझ लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी केयर फिजिशियन। आगे आने वाली वीडियोस में इसका बहुत जिक्र होगा। डायरेक्टिंग अ पेशेंट टू स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट सर्विस। तो बेसिकली क्या होता है, लोकल एरिया डॉक्टर्स जो होते हैं अगर वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं, सपोज करें आप एकदम रैंडमली उठ के किसी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे, तब आप चाहते हो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले अपने लोकल डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पीसीपी, प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाना होता है। वो आपको चेक करेगा, अगर उसे जरूरत लगेगा तो वो आपको रेफर करेगा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जो रेफर करता है वो एक रेफरल लेटर देता है जो कि हम एट द टाइम ऑफ बिलिंग, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, अगर आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बिलिंग कर रहे हैं या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेफरल लेटर होगा वो हमेशा पेशेंट के पीसीपी से कलेक्ट करना होता है ताकि हमें पेमेंट का इशू ना आए। ये लेटर बहुत जरूरी होता है। द पीसीपी ऑफर यूजुअली रिक्वायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस एंड द स्पेशलिस्ट यूजर द रेफरल नंबर ऑन क्लेम। जैसे कि मैंने बताया, ये क्लेम फॉर्म पे आपको मेंशन करके लिखना पड़ेगा। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रेफरल बहुत जरूरी होता है। हम इसको आगे वाली वीडियोस में और अच्छे से डीपली समझेंगे जब हम इन पे काम करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चेक आउट अदर वीडियोस टू नो अबाउट मोर आरसीएम साइकिल एंड यूएस बिलिंग। थैंक यू सो मच।